scientific name of cockroach? Anybody can tell me? नहीं पता है क्या किसी को भी? Zainab, do you know that? बच्चा? It is दो स्पीसीज है वैसे कॉकरोच की। एक होता है जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। देयर आर टू स्पीसीज यू शुड रिमेंबर अबाउट, लिख के रखो इसको, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, याद रखना इसको बच्चों, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। और दूसरा एक स्पीसीज है, यस, किसी ने मैसेज में लिखा है क्या? नहीं, या ब्लाटेरिया। अरे वाह नील, ब्लाटा ओरिएंटालिस एक और स्पीसीज है, लिख के रखो इसको, ब्लाटा ओरिएंटालिस। ये है दो स्पीसीज अपने, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिएंटालिस। उसमें से जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है ना, ये अमेरिकन स्पीसीज है या फिर ओरिजिनेटेड इन अमेरिका, जिसको हम लोग कॉमन कॉकरोच भी बोलते हैं, शिप कॉकरोच भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये कॉमन कॉकरोच है, और यू ऑल्सो कैन कॉल इट एज शिप कॉकरोच। ठीक है, अमेरिकन कॉकरोच, नाम में ही अमेरिका है, इट इज ओरिजिनेटेड इन अमेरिका। और ये वाला जो है ब्लाटा ओरिएंटालिस, दिस इज कॉल्ड एज एशियन कॉकरोच। इज दैट क्लियर बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एशियन कॉकरोच। समझ में आया क्या बच्चों? तो ये थोड़ा साइज में छोटा होता है, इसके विंग छोटे होते हैं। ओके, फीमेल्स में तो होते ही नहीं है, तो इसको हम लोग इंडियन कॉकरोच या एशियन कॉकरोच भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया सब लोगों को बच्चों? बताओ मुझे, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये कॉकरोच क्या है? कॉकरोच का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करने जाए तो यू कैन रिमेम्बर, कॉकरोच बिलोंग्स टू किंगडम। बताओ चलो सबसे पहले तो आप लोग कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? एनिमेलिया। यस, कॉकरोच बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया, क्योंकि ये एनिमल है। क्यों एनिमल है हमें पता है। अब आगे बढ़ो, आफ्टर किंगडम वी हैव गॉट इट्स क्लास। क्या रहेगा क्लास इसका? क्लास इंसेक्टा। ऑलराइट, क्लास इंसेक्टा। फाइलम क्या है इसका? क्लास के पहले फाइलम आना चाहिए बच्चों, तो पहले फाइलम फिर क्लास लिखते हैं अपन को। तो इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आप लोगों को पता ही है, सबसे बड़ा फाइलम है ये। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें भी क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर है इसका, इंसेक्ट किसको बोलते हैं जिसमें 3 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं? ऑर्डर याद रखो इसका, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑर्थ्रोप्टेरा। ऑर्थ्रोप्टेरा ये नया है आप लोगों के लिए। मीनिंग क्या है? जिसके डिसिमिलर विंग्स होते हैं। डिसिमिलर विंग्स मतलब 2 बड़े विंग्स 2 छोटे विंग्स, इसलिए। एंड फाइनली उसका जीनस और स्पीसीज। जीनस क्या है उसका? ये वाला जीनस इज पेरीप्लैनेटा, स्पीसीज इज अमेरिकाना। या अगर हम लोग दूसरा वाला बात कर रहे हैं तो ब्लाटा ओरिएंटालिस। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ बच्चों? एनीबडी गॉट एनी प्रॉब्लम विद दिस? क्या नहीं समझा इसमें से बताओ No, मुझे, sir. पूछो। एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ आगे, कहाँ रहता है ये कॉकरोच? इसका जनरल थिंग्स आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, कॉकरोचेस आर ओमनी प्रेजेंट। जब भी हम लोग बोलेंगे कॉकरोच तो इसके कुछ फीचर्स आपको याद रखने, जैसे कि ये ओमनी प्रेजेंट होता है। ओमनी प्रेजेंट बोले तो ये हर जगह पे मिलेगा अपने को, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कॉकरोच नहीं रहता। और ये हर सिचुएशन में सरवाइव करता है, पता है ना, वार्म कंडीशन में, डैम प्लेसेस में,
किचन में, स्टोर हाउस में, मैन होल में तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप लोगों को पहले इसका डिसेक्शन था, पर अब वो डिसेक्शन बंद हो गया। अदरवाइज आई एम वेरी गुड एट डिसेक्शन ऑफ दिस कॉकरोच। दिखाता भी था मैं आप लोगों को। अगर पॉसिबल है ना बच्चों, तो इसको पकड़ के रखो, मैं दिखाऊंगा आपको काट के बड़ा वाला कॉकरोच। तो ये रात में बाहर आते हैं, और जो रात में बाहर आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दोज हु कम आउट ड्यूरिंग नाइट, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला याद है ना, निशाचर, ओमनी प्रेजेंट, नॉक्टर्नल, एंड even though they have wings, they can't fly very well. Rarely they can fly, but they can run very fast. They can walk very fast. और ऐसे एनिमल जो फास्ट दौड़ सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये कर्सोरियल। याद आया कि टर्म्स बताओ तो मुझे। ओमनी प्रेजेंट मतलब फाउंड एवरीवेयर, नॉक्टर्नल मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, कर्सोरियल मतलब क्या? दे आर फास्ट रनर्स। आर यू ऑल गेटिंग दिस? दे आर फास्ट रनर्स। उर्वशी इज नॉट अटेंडिंग द क्लास ना, उसने ही बोला कि यही पढ़ना है अपने को, शी इज ओनली नॉट देयर। चलो कोई बात नहीं बच्चों। अभी ये देखो, मैंने क्या बोला था, पेरी प्लानेटा अमेरिका में जो विंग्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, पर जो ब्लाटा ओरिएंटलिस है उसमें मेल में एकदम छोटे छोटे विंग्स होते हैं और फीमेल्स में तो होते ही नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाटा ओरिएंटलिस को इंडियन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच बोलते हैं, जो एशियन स्पीसीज है या फिर इंडियन स्पीसीज है, दैट यू ऑल नीड टू रिमेम्बर। ये सब चीजें समझ में आई? किसी को कोई पूछना है? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस? प्लीज प्रोसीड, प्लीज गो अहेड। बोलो बच्चों, सब लोग कॉन्फिडेंट है? बोलो बच्चों। भूमि, आर यू ओके विद दिस? स्कूल में Yes, पढ़े हो sir. क्या आप लोग ये चैप्टर? क्या ये चैप्टर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है? बताओ मुझे। Yes, sir. दैट्स ग्रेट But डे। cockroach party is omitted. तो पढ़ाया है उन्होंने, स्कूल में पढ़ाया क्या? नहीं. तो वही तो, दैट्स व्हाट आई सेड, बट वी विल लर्न, यू विल लव दिस। मजा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोग कॉलेज में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड है, पर हम लोग एवरीथिंग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग। चलो पढ़ते हैं अभी इसके एक्सटर्नल सर फीचर्स। हाँ बोलो सर, ये भूमि। जो डिलीटेड था वो एग्जाम में आएगा, मतलब नीट वाले एग्जाम में? नीट में सिर्फ कॉकरोच है, अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं है। इस चैप्टर में दो और एनिमल्स है बच्चों, कॉकरोच के अलावा फ्रॉग और अर्थवर्म, पर वो नीट में डिलीट किया है। समझा बच्चों? बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर एक क्वेश्चन अर्थवर्म के ऊपर आया था गलती से, आप लोगों को नहीं आएगा, पर वो एक मिस्टेक था नीट का। ये 2021 में एक क्वेश्चन अर्थवर्म वाला आया है, आप लोग चेक करो। कॉकरोच रहेगा, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया भूमि? हाँ। अंडरस्टूड? चलो अभी इसका एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। बाहर से कॉकरोच में क्या क्या दिखेगा अपने को? सबसे पहले तो इसका बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होगा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट? प्लीज टेल मी। मालूम है ना ये वर्ड? पीठ के साइड से और पेट के साइड से चपटा होगा, है ना? लेंथ कितना होता है हम लोगों ने देखा है, नॉर्मली 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, ठीक है। 1.5 टू 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है ये। डू यू एग्री विथ मी? उसके अलावा चलो कलर बताओ मुझे कॉकरोच का, कैसा होता है कलर कॉकरोच का? बताओ बच्चों। ब्राउन। यस, सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अब इसका सिमेट्री बताओ, जो एनिमल किंगडम में आप लोग पढ़े हो। What kind बायलैटरल। of symmetry? Very good. Bilateral symmetry. Very nice. It is bilaterally symmetrical, क्योंकि body can be divided into 2 equal halves. इसका जर्म लेयर्स कितना होता है वो भी हमें पता है, याद है क्या आप लोगों को? इट विल शो 3 जर्म लेयर्स, मतलब ट्रिप्लोब्लास्ट। और सीलोम कैसा होता है ये याद करो। व्हाट काइंड ऑफ सीलोम इट हैज गॉट? True याद silom. आया? ट्रू सीलोम। वेरी गुड। ठीक है, ये सब समझ में आया। नाउ द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाय वन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। पता है ना आप लोगों को बच्चों ये?
बॉडी इज कवर्ड बाय अ एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो वाटर प्रूफ होता है कि नहीं? इट इज वाटर प्रूफ, वैक्स लाइक, हार्ड, मेड अप ऑफ अ पॉलीसैकेराइड विच इज नोन एज ए काइटिन, जो उसको लोकोमोशन में भी मदद करता है, प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। बराबर है बच्चों? अब आ जाओ, इसका यही एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन का, उसको हम लोग बॉडी प्लेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडी प्लेट्स मतलब अभी अगर ये आपका कॉकरोच है ऐसा, तो इसका बॉडी साइड्स देखो बच्चों, ये रहा उसका डॉर्सल साइड, एम आई राइट बच्चों? ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और इसको हम लोग लैटरल साइड बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बताओ तो मुझे। डॉर्सल मतलब पेट वाला साइड, वेंट्रल मतलब पीठ वाला साइड, लैटरल मतलब जहां हमारे हाथ टच हो रहे बॉडी को, वो वाली साइड। आर यू गेटिंग मी? प्लीज टेल। तो ये बॉडी प्लेट्स है उसके, तो डॉर्सल साइड में एक प्लेट होगा, वेंट्रल साइड में एक प्लेट होगा, लैटरल साइड में दो प्लेट्स होंगे। डू यू एग्री विद दिस? प्लीज टेल मी। कुछ पल्ले पड़ा क्या? भूमि, यू अंडरस्टूड दिस? भूमि, यस सर। टोटल साइड कितने बॉडी में? देखो, डॉर्सल साइड एक है, उसको बोलते हैं टर्जम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, टर्जम। वेंट्रल साइड एक है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये एक है वेंट्रल साइड, पहले स्टर्नम, आई मीन पहले वेंट्रल फिर स्टर्नम लिखना है। वेंट्रल साइड मतलब पेट वाला साइड जो है वो होता है वेंट्रल साइड, उसको बोलते हैं स्टर्नम। और ये जो दो साइड है, इधर इधर एक रहेगा, उल्टे साइड में एक रहेगा, उसको हम लोग लैटरल साइड्स बोलते हैं। तो देयर आर टू प्लेट्स कॉल्ड एज ए प्लूरॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? प्लूरॉन्स। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे। नील, उपमन्यु, यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी। टोटल साइड कितने बॉडी में, समझा क्या? यस सर। चार साइड्स है, और उनको ही हम लोग बोलते हैं क्या? बॉडी प्लेट्स बोलते हैं। ये चारों को हम लोग एक साथ में बोलेंगे बॉडी प्लेट्स। व्हाट विल यू कॉल दिस एज? बॉडी प्लेट्स। वन डॉर्सल, वन वेंट्रल, टू लैटरल, ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। अब आ जाओ इसका डिविजन्स ऑफ द बॉडी में। यू ऑल कैन वॉच हियर बॉडी डिविजन्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बॉडी? बताओ बच्चों। ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, याद करो। कौन से साइड से? बताओ, चलो चलो चलो, क्या क्या बॉडी पार्ट्स है? सबसे पहला पार्ट ये है, नाम बताओ इसका। अरे बोलो बच्चों। हेड। फिर आफ्टर हेड व्हाट इज देयर is a small chest like part here। और उसके बाद में रुको, थोड़ा इंसानों वाला कॉकरोच बनाता हूँ मैं, तो आप लोगों को पता चलेगा। इंसानों वाला नहीं, कॉकरोच वाला डायग्राम बना है कि नहीं भूमि? ये वाला छोटे बच्चों वाला डायग्राम है। अब देखो मेरा ड्राइंग का टैलेंट दिखाओ ना। हाँ भूमि? हाँ दिखा। ओके, वॉच हियर। ये देखो, ये रहा उसका हेड, कॉकरोच का डोका। देन इधर है उसका थोरैक्स, चेस्ट के जैसा, एंड कम्स देन उसका एब्डोमेन। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। व्हाट यू कॉल दिस एज? एब्डोमेन। समझा क्या बच्चों? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब एक एक पार्ट के बारे में हम लोगों को इसके डिटेल में पढ़ना है। तो आ जाओ बच्चों, एक एक पार्ट डिटेल में पढ़ते हैं अपन लोग।
आर यू रेडी? प्लीज टेल मी। ये सेगमेंट है उसके Yes, बॉडी sir. है ना, ब्यूटीफुल डायग्राम बोलो। हैंडसम कॉकरोच कि ब्यूटीफुल कॉकरोच? मालूम है ये कॉकरोच मेल है कि फीमेल है? कैसे पहचानेंगे हम लोग ये मेल है कि फीमेल है? नहीं पता। हाँ बच्चों, वही पढ़ना है अपने को इसमें अभी। हाउ टू सर डिटेक्ट। पता कैसे करते हैं? इजी है ना, उसके कपड़े उतारो देखो मेल है कि फीमेल। अरे पढ़ेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टेल यू। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल। आप लोग तब तक मेरा टैलेंट देखो, डायग्राम वाला, ड्राइंग वाला है कि नहीं? हैंडसम ब्यूटीफुल। चलो आ जाओ, एक एक पार्ट पढ़ते हैं अभी हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट हेड। सबसे पहली चीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसका हेड। दूसरी चीज होगी एब्डोमेन, थोरैक्स, और तीसरी चीज है एब्डोमेन। तो जब हम लोग बोलेंगे इसका हेड, तो हेड विल बी ओवल इन शेप। कैसा होता है हेड बच्चों इसका? इट विल बी ओवल इन शेप। नॉट ओनली दैट, इट विल ऑल्सो बी वेंट्रल। मतलब कभी भी आप देखोगे ना, तो ये अपना हेड ऐसे बेंड करके रखता है, और इधर उसका नेक होगा, इधर उसका थोरैक्स होगा, इधर उसका एब्डोमेन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? ये अपना हेड हमेशा ऐसे मोड़ के रखता है उसके थोरैक्स के नीचे। तो हेड इज यूजुअली फोल्डेड, और इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। इवन इट लुक्स लाइक अ पेयर शेप। ये फ्रूट होता है ना, पेयर फ्रूट, आप लोगों ने सुना है, तो वैसा भी देख सकते हो आप लोग, इसका हेड लगता है। ऑल राइट, एंड इट शोज दैट अटैचमेंट राइट एंगल टू द थोरैक्स। ये थोरैक्स है, ये हेड है, तो ये राइट एंगल टू द थोरैक्स होगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। अरे रे रे रे, ये समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे हेड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलो यस जल्दी सर। जल्दी। अब ये हेड नेक को अटैच होता है। छोटा सा नेक होता है जो दिखता भी नहीं अपने को। ये हेड है ऐसा, राइट एंगल टू द थोरैक्स, और एकदम छोटा सा चिंटू पिंटू सा नेक इधर होता है। इस नेक को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं सर्वाइकम। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वाइकम। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। सर्विकम या सर्वाइकम बोलो। थ्रेड लाइक नेक होगा, जो उसके मतलब हेड को थोरैक्स के साथ में कनेक्ट करेगा, एंड देन देयर विल बी द एब्डोमेन। समझा ये वाली चीज? बताओ बच्चों मुझे। ओके, आगे बढ़ो। नाउ वी हैव गॉट हेड में भी इसके कुछ प्लेट्स होते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं स्क्लेराइड्स। ओके, जो एम्ब्रियो में फ्री होते हैं, बट एडल्ट में वो फ्यूज हो जाते हैं और पूरा ऐसा हेड बना देते। तो जो हेड में पीसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखो बच्चों? दे आर कॉल्ड एज द स्क्लेराइड्स। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? बोलो तो। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स इन द हेड? अब इस हेड में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं? तो इट हैज गॉट 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला पार्ट होगा इसका कंपाउंड आईज, ये वाला। सिर्फ आईज नहीं बोलते बच्चों इन लोग, हम लोग इनको बोलते हैं कंपाउंड आईज। ठीक है, मक्खी मूवी देखी हो आप लोग, उसमें देखा होगा डिटेल में। वी विल टॉक अबाउट दिस। कंपाउंड आईज 2 होती हैं, किडनी शेप के जैसी होती है, या बाय कॉन्वेक्स होती है। ये बाय कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स ऑन वन साइड ओनली। एंड these eyes, they look like kidney, याद रखो। present on either side of this antennae, ये antennae बीच में से arise हो रही है। these are the antennae, are you understanding? उसके दोनों साइड में यहाँ पे किडनी शेप के जैसे इसके आईज होंगे। अब इन आंखों में अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखेंगे, सेक्शन लेके, एक पतला सेक्शन, तो आपको 2000 हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखेंगे ऐसे बच्चों। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? गूगल में दिखाऊं क्या ये वाला चीज? इसको बोलते हैं ओमेटिडिया।
ओमैटिडिया, कुछ पल्ले पड़ा क्या, बताओ मुझे। दीज आर द यूनिट्स ऑफ आईज। सिंगुलर नंबर ओमैटिडियम, प्लूरल नंबर ओमैटिडिया। और कितने होते हैं ऐसे ओमैटिडिया इसमें? 2000 आंखें, आई मीन 2000 hexagonal compartments in one eye. So these are the units of their eyes. इसमें सब में छोटी 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 इमेज बन के एक पूरा इमेज बन जाएगा और फिर कॉकरोच अपने को देख पाएगा। आपने वो मक्खी मूवी में ये देखा होगा। हैव यू सीन दिस बच्चों? डू यू वांना सी ओरिजिनल इमेज? आई कैन शो यू। ऐसा कुछ नहीं है, मांगता है कि आप लोग को बोल दो मेरे को। व्हाट डू यू से? Yes, नहीं sir, बच्चों, sure. yes, that's the spirit. Just hold on, I will show you. I'll show you directly here on Google. देखो बच्चों, can you all see this page? बताओ तो, can you all see here? जो मैंने पेज शेयर किया है आपको दिख रहा है क्या? Yes children, please tell me. Yes, sir, we Yes, can sir. see the page. अब देखो, ये रहा उसका मैग्नीफाइड आईज। यहाँ देखो छोटे 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 ऐसे कंपार्टमेंट्स है। कैन यू सी दिस? यस किड्स, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir, we can ये see. होते हैं ओमैटिडिया। दीज आर कॉल्ड एज ए ओमैटिडिया। और यू सी, अभी जो मैंने ड्रॉ किया था वो ये चीज था। अब देखो, इज इट विजिबल? कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल मी। यहाँ पर है। These are all ommatidia. Followed this everyone, please tell. बोलो बच्चों, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? समझा ओमैटिडिया Yes, क्या sir. होते हैं, कैसे होते हैं? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी कैन प्रोसीड विथ, उसका हेड ही हम लोग पढ़ रहे थे, चलो उसी के बारे में बोलते हैं। सो कम बैक टू दिस। इज दिस पेज विजिबल एवरीवन? हो गया, आंखें उसकी कैसी होती है वो समझा। अब आ जाओ आगे। उसका जो विजन होता है वो होता है ब्लर या ब्लर्ड मोज़ैक विजन। ये मालूम है आप लोगों को, ब्लर्ड मोज़ैक विजन। मक्खी मूवी देखी है क्या आप लोग? बताओ तो मुझे। हैव यू सीन दैट मूवी? Yes, sir. है ना, साउथ इंडियन मूवी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, उसमें ये सब दिखा है। इट्स ऑसम। जो इमेज मैंने आपको दिखाया भी वो उस मूवी में दिखा है। तो ब्लर्ड मोज़ैक विजन मतलब उसको बराबर नहीं दिखेगा, एकदम धुंधला धुंधला सा दिखेगा। या एनाकोंडा मूवी आप लोगों ने देखी है क्या? उसमें जब वो एनाकोंडा देखता है किसी विक्टिम की तरफ तो कैसे ऐसे ब्लर ब्लर दिखता है, वो होता है मोज़ैक विजन। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, तो हर ओमैटिडियम में, मतलब हर ओमैटिडियम में एक सिंपल आई है उसका, और उसमें पार्ट ऑफ इमेज आ जाएगा। फिर ये सब छोटे 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 पार्ट्स एक बड़ा इमेज बनाएगा और फिर वो कॉकरोच देख पाएगा, बट दैट विल बी ब्लर इमेज, ब्लर मोज़ैक इमेज। कोई शक किसी को आईज के बारे में? बताओ। एनीबडी गॉट एनी डिफिकल्टी विद दिस आईज ऑफ द कॉकरोच? No, No, sir. गुड जॉब, चलो अच्छी बात है। बॉयज लोग, आप लोग बताओ, समझा? अब आ जाओ अगला पार्ट, एंटेना। नेक्स्ट पार्ट इन द हेड वी गॉट टू लर्न इज अबाउट एंटेना। तो ये दो चीजें दिख रहे हैं ना आप लोगों को? दिस इज वन एंटेना, दिस इज अनदर एंटेना। दोनों एंटेने दे अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रहे ये दोनों एंटेने बच्चों? दे आर अराइजिंग फ्रॉम हेड रीजन बिटवीन आईज। बराबर है कि नहीं? बोलो तो। अभी मैं अगर ये हेड जूम इन करूं थोड़ा, ओवल इन शेप होता है, हमने पढ़ा ऐसा। यहाँ पर है उसकी आंखें ऐसी, तो इन दोनों के बीच में से, दो आंखों के बीच में से अराइज हो रहे हैं इसके दो एंटेने, विच आर लॉन्ग
स्लेंडर, फिलामेंट लाइक, और जहां पे अटैच्ड है, ठीक है, आंखों के बीच में दोनों जहां पे अटैच्ड है, इधर होता है दो गड्ढा, इधर ऐसे दो गड्ढे होंगे, सुन रहे हो बच्चों? देयर विल बी पिट्स इन विच दे आर एम्बेडेड। तो इन पिट्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंटेनल सॉकेट्स। कुछ पल्ले पड़ा क्या, बताओ तो मुझे। एंटेनल सॉकेट्स, और इसमें एक ऐसे व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो उसको सीमेंट के जैसे पकड़ के रखेगा। सो दिस विल बी filled with a white cement like substance. Is that clear बच्चों? बताओ मुझे। क्लियर है? उसका भी एक नाम होता है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है उसका नाम, रुको। हाँ, यस, ऑसिलर स्पॉट्स। ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जिसमें ये डूबे हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलर स्पॉट्स। समझा क्या बच्चों? बताओ मुझे। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल। बोलो बच्चों। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस। अरे वाह, आशना इज सेइंग फेनेस्ट्रे। चल जाएगा, यस, फेनेस्ट्रे आल्सो विल वर्क। एक्चुअली एंटेनल सॉकेट्स को फेनेस्ट्रे बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एंटेनल सॉकेट्स कैन बी कॉल्ड एज ए फेनेस्ट्रे। और वो जो व्हाइट सब्सटेंस है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलर स्पॉट्स। और अब आ जाओ इसका फंक्शन, ये एंटेने का काम क्या है। व्हाट विल दे डू? सो दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ फूड। इन्हीं एंटेने की वजह से वो अपना फूड ढूंढ लेते हैं। तो इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल का काम करते हैं, और स्मेल वाले रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। पता है आप लोगों को ये बच्चों? बताओ तो मुझे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब जो स्मेल का काम करते हैं, तो इनको स्मेल का पता चलता है। तो दे कैन सर्च द फूड इवन इन द डार्क। समझ में है? वेयर इज द फूड केप्ट, तो वहां वो जाके पहुंच के उसको खा जाते हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी। और टैक्टो रिसेप्टर्स भी होते हैं। टैक्टो किस लिए हो गए बताओ मुझे। टैक्टाइल, टैक्टो मतलब सेंसेशन, टच। आगे जो चीज है वो खतरनाक तो नहीं है, मतलब हार्मफुल तो नहीं है, वो भी इसी की मदद से वो ढूंढ लेते हैं। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। सब लोग कॉन्फिडेंट है क्या? सब लोग कॉन्फिडेंट है क्या? बताओ मुझे बच्चों। Sir, एनीबडी गॉट what एनी is डाउट विद दिस? tactoreceptors? सेंस, tactile मतलब they can feel the sensation also with the help of same receptors. Okay, sir. अच्छी बात है, चलो। अब एक दो चीजें एक्स्ट्रा सुन लो आप लोग। कॉकरोच में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? किसी को आइडिया है क्या? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स कॉकरोच हैज? ये एक्सटर्नल फीचर्स में ही ऐड करो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द कॉकरोच, इट हैज गॉट 34 क्रोमोसोम्स, याद रखो। और एक इंटरेस्टिंग चीज कॉकरोच के बारे में याद रखो, दे आर कैनिबल। डू यू नो दिस? दे आर कैनिबल्स। कैनिबल्स मतलब कौन पता है क्या? पता है क्या बच्चों? बताओ। दे शो कैनिबलिज्म। एनीबडी हैज गॉट आइडिया अबाउट दिस? नो सर सर। वो अपने ही कैनाबलिज्म। स्पीशीज के लोग को यप खाते हैं यप, मतलब। यस यस यस। सो दे ईट सिमिलर स्पीसीज, मतलब अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। दे ईट सेम स्पीसीज। डायनोसर्स भी खाते थे, इसलिए वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये कॉकरोच के बारे में याद रखो बच्चों। दे आर कैनिबल्स। कैनाबलिज्म, कैनाबलिज्म इज अ ह्यूमंस फेनोमेनन। में भी ये टेंडेंसी होता हाँ, है कुछ कुछ में। होता ही नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा इवोल्यूशन ऑफ मैन में कुछ स्टेजेस थे, उसमें से निएंडरथल मैन वाज अ कैनिबल। समझा? अगले साल आपको पढ़ना ही है ह्यूमन इवोल्यूशन, उसमें बताऊंगा मैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। यस बच्चों। Yes, Yes, sir. sir.
बेटर। चलो आगे बढ़ो अभी। नेक्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हेड का अगला पार्ट। पहला पार्ट हो गया कंपाउंड आईज, दूसरा पार्ट हो गया एंटेने। अब तीसरा पार्ट आता है हेड का माउथ पार्ट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी कैन come across in the head only is its mouth parts। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन इसके ऊपर, माउथ पार्ट्स के ऊपर। तो चलो, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर अबाउट दिस? बोलो बच्चों, शैल वी? सुनो अभी, ये कॉकरोच कैनिबल होता है, ये मैंने बताया। इसके जो माउथ पार्ट्स है ये बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं। बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, ये याद रखो। सुना क्या बच्चों? सबसे पहली चीज। उसके अलावा अब इन माउथ पार्ट्स को हम लोग ट्रॉफी भी बोलते हैं, ट्रॉफाई। अब ये बड़ी बात नहीं है, माउथ पार्ट्स आप लोग सुनोगे तो भी बहुत है। क्या क्या माउथ पार्ट्स होते हैं वो सुनो। एंड दे कैन मूव ऑल्सो, दे कैन हैव सेगमेंट्स ऑल्सो। तो ये माउथ पार्ट्स मूवेबल भी होते हैं, सेगमेंटेड भी होते हैं, जॉइंटेड भी होते हैं। अब देखो नाम इनके क्या क्या है और उनका फीचर्स। तो आई विल शो यू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ इमेज बच्चों। आई कैन ड्रॉ दैट बट थोड़ा कलरफुल अच्छा रहेगा ना, नहीं क्या? ओके, आ भी जाओ बच्चों यहाँ। कॉकरोच हैज गॉट डिफरेंट माउथ पार्ट्स, जैसे कि अब आपके स्क्रीन पे है, मैं उसको ही उठा लेता हूँ। जो मैंने पेज ओपन किया वो देख रहा है क्या आप लोगों को बच्चों? इज No, इट sir. विजिबल टू यू? अच्छा, गूगल वाला पेज दिख No, रहा था आप sir. लोगों को? यू कुड सी दैट गूगल वन? हाँ, बोलो बोलो बच्चों, आई एम आस्किंग समथिंग। व्हाट कैन यू सी नाउ ऑन योर स्क्रीन? So What the is mouth visible? parts, the part which you wrote. हाँ, that is the page is visible, no nothing else। अब आ जाओ आप लोग यहाँ, look at this image kids। ये रहे mouth parts of cockroach। Can you all see on your screen? Please tell me, can you Yes, sir. We can all see now. see screen? Yes, now एक एक पार्ट का नाम और उसका काम सुनना है आप लोगों को। लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहला पार्ट इसमें देखो, अभी इन सबके नाम एक बार ध्यान में ले लो आप लोग। व्हाट आर ऑल नेम्स ऑफ दिस माउथ पार्ट्स? फटाफट फटाफट एक बार सुन लो। सबसे पहला सुनो, ये है लैब्रम। कैन यू ऑल सी? कैन यू ऑल सी बच्चों? बताओ, जूम इन करो चाहिए तो थोड़ा सा आपके साइड Yes, से। sir. इसको अपर लिप बोलते हैं। उसके दोनों साइड में होता है आपका ये वाला मैंडिबल्स। इसको ट्रू जॉज बोलते हैं। ये अपर लिप हो गया, ये ट्रू जॉज हो गया। सेंटर में होता है उसका टंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। फिर आ जाओ, ये उसका सपोर्टिंग जॉज है, जिनको बोलते हैं मैक्सिले। एक सिंगुलर मैक्सिला, प्लूरल मैक्सिले। और ये उसका लोअर जॉ है, लेबियम। फटाफट बताओ मेरे को, नाम समझ में आया क्या? उसका कॉमन नाम भी समझ में आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी बच्चा पार्टी, बोलो फटाफट। यस सर। कॉमन नाम बताओ मेरे को अभी इन सबका। इफ आई से दिस लेब्रम, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे? अपर लिप। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं मैंडिबल, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रू जॉज। वेरी गुड। इसमें देखो ट्रू जॉज में इसको ऐसे सॉ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से वो फूड को ब्रेक करते हैं, क्रश करते हैं। नेक्स्ट वन, मैक्सिला को क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग जॉज। स्मार्ट गर्ल, व्हाट इज दिस हाइपोफैरिंग्स? टंग। नाइस। और लास्ट में है ये लेबियम।
व्हाट डू यू कॉल दिस एज लोअर जॉ। लोअर जॉ। अब समझ में आया बच्चों, लोअर जॉ नहीं, लोअर लिप है। जॉज ये दो ही है, मैक्सिला और मैंडिबल। बोलो। कॉकरोच में ये टेंडेंसी होता है क्या, जैसे ह्यूमन मैमल जैसे सीधे डायरेक्टली बर्थ देते हैं, तो वैसे कॉकरोच बर्थ दे सकता है रियल टेंडेंसी ना में? ना ना, हमें पढ़ना है ना, सब कुछ पढ़ना है, रिप्रोडक्शन वगैरह इसमें, तभी पता चलेगा आपको कि ये किसका कैसा रिप्रोडक्शन करता है ये। सर क्योंकि समझा मैंने क्या? एक बार देखा था, वो बड़े वाले जो कॉकरोच था ना, उसके अंदर से एक छोटा सा कॉकरोच निकला था, वो मर नो नो गया नो, उसके अंदर ना से। ना ना, ना ना ना, ऐसा नहीं होएगा। सुनो बच्चों, तो कॉकरोच में ये उसके माउथ पार्ट्स है, सब पार्ट समझ में आया, उसका कॉमन नाम समझ में आया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये हो गया ट्रू जॉज, ये हो गया सपोर्टिंग या एक्सेसरी जॉज, एंड तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, टोंग, ये हो गया टंग। समझा बच्चों? हाँ बच्चों, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। डोंट रीजॉइन बच्चों, बिकॉज आई हैव गॉट सम वर्क टू डू टुडे। इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। वी विल स्टॉप टुडे हियर। चल जाएगा, क्या बोलते हो आप लोग? ठीक है बच्चों, विल मीट टुमारो, डोंट Okay, sir. रीजॉइन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। Bye, बाय sir. चिल्ड्रन, Thank you, sir. बाय हाँ सर, बच्चों। थैंक यू सर। यस बच्चों।